नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। ना कोई मीडिया, ना गिद्ध गैंग, ना कोई हो हल्ला, ना कैंडल मार्च और ना किसी नेता के आंख में आंसू, ना विपक्ष का धरना प्रदर्शन, ना ट्विटर पर कोई ट्रेंड। तो सवाल ये कि क्या राहुल राजपूत इंसान नहीं था, या वो मुसलमान नहीं था, या फिर वो दलित नहीं था, जो नेताओं को इसका फायदा मिले अपने वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए, जो उसकी मौत पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। क्या अब भारत खतरे में नहीं है? कहाँ है वो बॉलीवुड की हसीन कन्याएं जो लिंचिंग के मुद्दे पर सवाल उठाती थी, जो तख्तियां लेकर सड़कों पर आ जाती थी? क्या अब प्रियंका को ये बच्चा नहीं दिख रहा जब वो अपनी बेटी का हवाला देकर एसी वाले कमरे से बाहर निकल जाती थी? क्या अब उन्हें इस माँ के आंसू नहीं दिख रहे क्योंकि ये बच्चा मुस्लिम या दलित नहीं है, इसलिए आंखें नम नहीं हो रही? बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस से सवाल पूछा है। दिल्ली से हाथरस 180 किलोमीटर है। राहुल जी, प्रियंका जी और उनकी बी टीम के सदस्य संजय सिंह अपने मुखिया के आदेश से अपने एमएलए और साथियों के साथ पहुंचे थे हाथरस। लुटियन दिल्ली से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर जहांगीरपुरी आदर्श नगर, जहां राहुल राजपूत की हत्या पर उनके परिवार से मिलने क्या ये लोग जाएंगे? इस घटना ने फिर एक बार से सोशल मीडिया पर चिल्लाने वाले, लिंचिंग करने वाले नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज पूरा देश उनसे सवाल पूछ रहा है कि तबरेज अंसारी, पहलू खान और मोहम्मद अखलाक के हित की चिंता करने वाले राहुल राजपूत की हत्या पर चुप क्यों हैं? अब कोई कांग्रेसी बाहर निकलकर क्यों नहीं आ रहा? एक 18 साल का नौजवान जो आंखों में कई सपने लिए हुए था, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो इस आधुनिक भारत में एक मुस्लिम लड़की के संपर्क में था और ये बात लड़की के घर वालों को हजम नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक बुधवार की रात को राहुल के चाचा के लड़के गोलू के पास एक अननोन नंबर से फोन आया। राहुल को कहा था कि उसे अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है, वो बाहर आ जाए। राहुल घर से बाहर चला गया और यहाँ से दर्जन से अधिक आरोपी बराबर की गली नंदा रोड पर ले गए। आरोप है कि एक दर्जन से अधिक आरोपियों ने राहुल को पीट कर उसे मौत के हवाले कर दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने शुरुआती छानबीन के बाद हत्या का केस दर्ज कर 3 नाबालिग समेत 3 आरोपियों को पकड़ा है। मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद राज समेत 3 अन्य मुस्लिम युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक बड़ा अपराध हुआ है, ये लड़का एक आईपीएस अधिकारी बनना चाहता था। दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। परिवार को 10 लाख रुपए के अनुग्रह राशि दी जाएगी। याद कीजिए, आज से ठीक 5 साल पहले सितंबर 2015 जब 50 साल के मोहम्मद अखलाक को बीफ रखने के आरोप में कथित तौर पर पीट कर मार डाला गया था। उस समय इस मामले पर खूब राजनीति गरमाई थी। देश भर में मोहम्मद अखलाक को इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही थी, लेकिन आज वो गैंग चुप है। वो लिंचिंग का ड्रामा करने वाली गैंग आज कहां चली गई? आज जब राजधानी दिल्ली में इस तरह की शर्मनाक घटना हुई तो ये गिद्ध गैंग कहां चली गई है? राहुल राजपूत घर में इकलौता लड़का था। अब उसके परिवार में माता पिता और बहन के अलावा कोई नहीं बचा। एक सोची समझी साजिश के तहत राहुल राजपूत को पहले तो धोखे से बाहर बुलाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। अब पहलू खान के केस को भी याद कर लीजिए। यहाँ भी इंसाफ का नारा दिया गया, तरह तरह के स्लोगन बाहर निकले, पर राजधानी में आज शांति है। कोई कैंडल मार्च नहीं हो रहा, कहीं इंसाफ की मांग नहीं हो रही। तबरेज अंसारी के मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। सभी मामलों में देखें तो हिंसा का कारण सिर्फ भीड़ ही नजर आता है। इस भीड़ का कोई चेहरा नहीं, इस भीड़ का कोई धर्म नहीं, इस भीड़ की कोई जाति नहीं। तो फिर क्यों जाति देखकर ही लोगों के आंसू निकलते हैं? लेकिन असलियत यह है कि राहुल गांधी चुप बैठे हैं, प्रियंका गांधी का दिल नहीं पसीज रहा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के ट्विटर से यह घटना नदारद है। तो सवाल उठता है कि क्या 18 साल का युवक दलित या फिर मुस्लिम नहीं था, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं है? विपक्ष का सवाल है कि वो कब दिल्ली में हुई इस घटना पर संज्ञान लेंगे। हाल ही में राजस्थान से भी एक ऐसी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी, जहां एक पुजारी को जलाकर मार दिया गया। इस मामले में भी कांग्रेस चुप है। कांग्रेस के चुप्पे भी चिल्ला कर बता रही है कि कांग्रेस क्या चाहती है।